नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मैंने इस वीडियो में दोस्तों अपना पूरा एफर्ट डालने की कोशिश की है और आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बताऊंगा। दोस्तों, मैं लॉजिक हमेशा बात करता हूं, हमेशा कोई स्पेकुलेशन बात आपसे नहीं करता। और मैं चाहता भी हूं कि भाई आप जिस पर निवेशित रहें, एटलीस्ट दोस्तों लॉजिकल रहें कि यस, मेरी जो बिजनेस है जिसको मैं खरीद रहा हूँ एज अ शेयर, क्या वो दोस्तों आने वाले 10 15 20 साल तक टिका रहेगा और हमें क्या ग्रोथ दिखाई पड़ते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ पे ग्रोथ होता है स्टॉक मार्केट में, वहीं पे दोस्तों दाव खेलना सबसे अहम होता है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में आप ऐसे कोई दगे हुए स्टॉक पे दाव खेलते हैं तो हो सकता है कि आपके पैसे साफ भी हो जाएं कि अभी तो बूमिंग है, लेकिन बाद में उनके ग्रोथ स्लो हो जाएंगे। तो धीरे धीरे दोस्तों हमें फंडामेंटल्स उसके अकॉर्डिंग प्राइस एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे कोई स्टॉक्स के ग्रुप होते हैं, ऐसे कोई बिजनेस होते हैं जो आने वाले टाइम में धूम मचा सकते हैं। ऐसा फ्रेंड्स मैंने एक बिज़नेस आइडेंटिफाई किया है और मुझे लगता है आपके पैसे 2030 तक हँस के बनेंगे। और दोस्तों इधर से 10 गुना से भी ज़्यादा मुझे उम्मीद लगती है, बिकॉज़ उनके बिज़नेस मॉडल ही इतने तगड़े हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ स्टॉक का नाम देख के मत भागिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बस इस वीडियो पे आपका 10 मिनट चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? तो दोस्तों कुछ डेटा है, कुछ पॉइंट्स हैं और आप अपना शेयर को संभालना खुद ही सीखिए फ्रेंड्स। बिकॉज़ आपको भरोसा होना चाहिए कि आप जिस बिज़नेस को होल्ड करते हैं, क्या उसमें दम है या फिर एक फ़र्ज़ी है। तो दोस्तों पूरा अपना ऑनेस्ट और सच में एक ऐसा शेयर जो मुझे लगता है मेरे पोर्टफ़ोलियो का स्टॉक है। आपको मैंने कितने बार बोला और फ्रेंड्स देखते-देखते वो बहुत महँगा हो गया। लेकिन महँगा हो गया तो कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट है और भी दोस्तों बढ़ेगा। आपको अच्छे से पता है स्टॉक मार्केट में आपको इतना आसानी से समझ में आ चुका होगा, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और स्टॉक मार्केट में बियर का कोई जगह नहीं है, बुल का ही जगह है। बिकॉज़ सबको पता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट भागेगा ही। तो भाई स्टॉक मार्केट को भगाने वाले कौन-कौन से बिज़नेस हैं, चलिए फ्रेंड्स उसको देखेंगे। लेकिन एक बिज़नेस जो मैं आइडेंटिफ़ाई करके लाया हूँ, तो उस सेक्टर में बात करूँगा और उससे जो स्टॉक रिलेटेड है, उसकी भी चर्चा करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम है दोस्तों, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। प्लेलिस्ट में जाइए फ्रेंड्स, आप देखिएगा बहुत ऐसे लोग हैं जो नए जुड़े हुए हैं, उनको पता नहीं है कि मैं स्टॉक कैसे चुनता हूँ और मेरे टॉपिक्स कौन से हैं। मैंने उसका अलग प्लेलिस्ट बनाकर आपके सामने पेश कर दिया है। तो भाई इन सब पे जाके बोलिए, देखिए कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आता है। तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप भी करिएगा क्वेरीज को, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाद में पूछिएगा मत कि सर आपने बताया नहीं। मैं भाई बताया हूँ और इधर पे इसको पिक करके डाल भी दिया हूँ। इन सब वीडियो को एकदम जाके देख सकते हैं। अगर आप बिगनर है बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर द टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस बहुत ही ध्यान से अब सीरियस बन जाइए, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक ऐसी बिजनेस है जो क्रेडिट कार्ड पर डील करती है। आपको आराम से समझ में आ गया होगा मैं कौन से स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों प्रोजेक्शन एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। द इंडियन क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ मोर देन 25% ड्यूरिंग 2020 एंड 2025। इस बीच में दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी एक बूमिंग सेक्टर दिखाई पड़ रहा है। कौन सा? तो क्रेडिट कार्ड दोस्तों। बिकॉज टू इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि लोग तो अब बस पॉपुलर इसको ट्रेंड एक ऐसा फॉलो कर रहे हैं कि लोगों के पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। जिस हिसाब से एक फ़ोन था दोस्तों, उस हिसाब से अभी क्रेडिट कार्ड की पॉपुलैरिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ परचेसिंग प्रोडक्ट फर्स्ट एंड पेइंग लेटर, द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड यूजर इन इंडिया इन 2019 टच 52 मिलियन। नवंबर 3 2020 का आर्टिकल है। और फ्रेंड्स मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ ग्लोबल WSY.com को। तो ये उनकी क्रेडिट है फ्रेंड्स, मेरी तो नहीं है। मैं बस आपको न्यूज़ पढ़ के सुनाया। तो इधर पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं सच बताऊं तो 10 से 15% का जो CAGR ग्रोथ है मुझे ठीक ठाक लगता है। अगर मैं ब्लू चिप की बात करता हूँ मिड कैप से, तो सो मेरा थोड़ा सा उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाता है 15-17, और स्मॉल कैप से 15-20 के ऊपर सही रहता है। लेकिन हमें एक ऐसा सेक्टर है जो दोस्तों मैंने बताया इंडियन क्रेडिट कार्ड, आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्शन बहुत ही अप दिखाई पड़ रहा है। और 25% CAGR बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। अगर आपको 26% CAGR बस मिला पर साल रिटर्न, आपके पैसे बस 3 साल में डबल हो जाएंगे। तो भाई अगर सेक्टर इतना बूम करेगा तो आपको अंदाजा भी नहीं दोस्तों कि उनके शेयर प्राइस में क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकते हैं। एक बार दोस्तों 2019 तक ही डेटा हमें अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है मई तक। तो 15-16 में कितना था? 24.5 मिलियन था। 16-17 में 29 हो गया। 17-18 में 37, 18-19 में 48.9। तो ये हमें दोस्तों एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एकदम अप ट्रेंड है जो कि देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया दोस्तों नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे अमाउंट ट्रांजेक्टेड, कि कितना अमाउंट ट्रांजेक्शन हुआ, वो जो क्रेडिट कार्ड यूजर जो बढ़ रहे हैं तो कितना अमाउंट सम देखने को मिल रहा है।
2.4 लाख करोड़ से 3.3 लाख करोड़ हमें एक साल में बढ़ता हुआ देखने को मिला। 17-18 में दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का 4.6 लाख करोड़ हो चुका है। 18-19 में कितना दिखाई पड़ रहा है, 6.07 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो यहाँ पर हमें क्रेडिट कार्ड के जो नंबर्स हैं यूज़र्स वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है फ्रेंड्स ये भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कि ये जो एक ट्रेंड है कि पहले भाई इसको यूज़ कर लो बाद में पे करते रहेंगे, तो ये जो डेट की जो आदत है फ्रेंड्स, इससे जो कार्ड होल्डर है, जो क्रेडिट कार्ड के जो होल्डर है वो तो फ्रेंड्स डेब्ट तो चुकाएंगे, लेकिन जो इनके बिजनेस मॉडल हैं, जो इनके ओनर है फ्रेंड्स, उनको आपको समझ में आ चुका होगा कि कितना ट्रांजेक्शन होता है, इनको कितना मुनाफा हो सकता है। तो गाइस फटाफट उस कार्ड का नाम बताना इंपॉर्टेंट समझता हूँ जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इनका बिजनेस एसबीआई कार्ड की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 852 का स्टॉक है। आपको पता है कि इनके आईपीओ हो चुके थे फेल, बिकॉज कोरोना ने उस समय हिट मारा था बहुत ही बड़े नंबर से फ्रेंड्स आईपीओ के। लेकिन अगर कोरोना नहीं होता तो मुझे लगता था कि अभी 2020 का सुपर आईपीओ होता। 843 का हमें देखने को मिल रहा है लो। प्रीवियस डे की बात की जाए 855 का हाई था। 500 तक दोस्तों ये स्टॉक जा चुका था। हमने दबा के खरीदा फ्रेंड्स, बिकॉज एसटीफिल हमेशा ग्रोथ पर निवेश करता है, और ऐसा सेक्टर जो आने वाला टाइम में रहेगा और रहेगा ही दोस्तों, बिकॉज उनकी डिमांड ही मार्केट में इतनी है, तो आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। 918 का स्टॉक है, अभी भी आपको ऑल टाइम हाई से 50-60 रुपये नीचे ही मिल रहा है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिएगा, छोटी मोटी कंपनी नहीं फ्रेंड्स, 80,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और अब देखिएगा मार्केट कैप कैसे भागेगा, और ये जल्दी ही 1 लाख करोड़ की कंपनी बनते हुए देखने को मिलेगी अगर मार्केट स्टेबल रहा तो। हाल ही में हमें लिस्टिंग देखने को मिली थी, तो फेस वैल्यू भैया हमें 10 दिखाई पड़ रहा है। इंडस्ट्री पी से महंगी है। सोच रहा हूँ दोस्तों कि इंडस्ट्री पी के ऊपर पी के ऊपर एक वीडियो लाऊं कि प्राइस टू अर्निंग कैसे होते हैं, प्राइस टू अर्निंग है क्या। तो भाई जिनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट थोड़े से बढ़िया होते हैं, जिनमें ग्रोथ एक्सपेक्टेशन होती है, तो मार्केट पहले ही उसका अनुमान लगा लेता है। तो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों माल खरा सोना है, और डिलीवरीज हमें ठीक ठाक या अच्छी दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब एकोमोलेशन जारी हो चुका है। तो हमने दोस्तों इनके बिजनेस मॉडल बताएं, इनकी ग्रोथ भी शेयर की, लेकिन उसके साथ शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट देखना इंपॉर्टेंट है। प्रोमोटर्स के पास जो उनके करता धरता है 70% अप्रोक्स शेयर है, तो हमें कोई फर्दर 75% के नीचे टेंशन वाली बात नहीं है कि कोई ओएफएस का टेंशन आ गया एंड ऑल। हमें एफआईआईस और डीआईस के पास अच्छे स्टेक देखने को मिल रहे हैं। एग्रीगेट करूँ तो 25% है, और टेलर का स्टेक भी दोस्तों 4 से 5% अप्रॉक्स दिखाई पड़ रहा है। एक चीज़ एक भी परसेंट प्लेज नहीं है, और इंश्योरेंस कंपनी का इंटरेस्ट इसमें टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स, और इस पर ध्यान दीजिएगा। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्टेक को इनटू 4 टाइम्स कर लिए हैं इसी बीच में। कंपनी के सेल्स के ऊपर आता हूँ कि कंपनी के सेल्स क्या सही है या हमें सेक्टर में ही बूम देखने को मिल रहा है। कंपनी के सेल्स में दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिट में भी ह्यूज ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के जो प्रॉफिट है 50% सीजीआर की तरफ से बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग वाली बात होती है। बैलेंस शीट में रिजर्व और सरप्लस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है, और यही रिजर्व और सरप्लस कंपनी को बुरे टाइम में खड़ा होने में थोड़ा हेल्प करती है। तो 2735 करोड़ से दोस्तों कितना हो चुका है, 4384 करोड़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैं हमेशा आरओई चेक करता हूँ दोस्तों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये बस रिफ्लेक्शन होता है शेयर के परफॉर्मेंस का, लेकिन असल में आपका एक इक्विटी आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 23 का है दोस्तों, यस हमें एक फ्लैट सा देखने को मिल रहा है 2019-2020 में, बट दोस्तों इतना बढ़ना बहुत ही ज़्यादा होता है। 20 के प्लस के ऊपर की बात की जाए 80,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए एक थम्स अप है। आरओसी भी हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है, और करंट रेशियो 2 के ऊपर होना बहुत अच्छी बात है। यस कंपनी पे डेट है। अब बोलिएगा सर आप डेट फिर से कंपनी से भागते हैं, भाई इनका काम ही है कि एक जगह से पैसा लेते हैं दूसरा को फॉरवर्ड करते हैं, और बीच का मुनाफा इनके होते, तो इनके ऊपर तो डेट होगी। इवन जितने भी बैंकिंग शेयर्स है, अब नंबर 1 बैंक की बात की जाए एचडीएफसी बैंक की, मुथूट फाइनेंस की, बजाज फाइनेंस की, एक बार जाके उनका डेट देखिएगा हमें 3-4 से ऊपर ही देखने को मिलेंगे, तो उस हिसाब से इस पर डेट नॉर्मल वाली बात है। दोस्तों जहाँ सेल्स नहीं वहाँ प्रॉफिट नहीं, जहाँ प्रॉफिट नहीं वहाँ फंडामेंटल नहीं, और उधर पे हमें एंट्री नहीं एग्जिट करनी होती है। लेकिन जहाँ पे दोस्तों हमेशा सब कुछ बढ़ता देखने को मिलता है और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, उधर पे हमें एंट्री करनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि सीजीआर सेल्स कितना है, 42, टॉप नॉच वाली बात है। अगर दोस्तों निफ्टी 50 का बात की जाए टॉप 10 का, तो भाई इतना तेज कोई नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यस कंपनी जैसे मैंने बताया कि सेक्टर में बूम है तो भाई भागेगा ही। 47% की दर से हमें इनके प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साल का ही बात है, आप देख सकते हैं कितना ग्रोइंग बिजनेस है। मैंने बताया कि कितने क्रेडिट कार्ड जो यूज़र्स है, डेबिट कार्ड यूज़र्स है। अभी तो फ्रेंड्स बहुत लोग डेबिट कार्ड बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट पे ही सेल्स हो रहे हैं। मिंत्रा में आप देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट में देखिए, अमेजोन में देखिए, सारे जगह पे क्रेडिट कार्ड ही छाया हुआ है। तो जितना लोग क्रेडिट पे सामान यूज़ करेंगे, जितना इनके कार्ड यूज़ करेंगे, उतना इनके मंथली जो चार्जेस है, या फिर दोस्तों लाइक अगर आप टाइम पे नहीं भरते हैं तो एक अच्छा पेनल्टी चार्ज करते हैं, मेंटेनेंस फीस है, दुनिया भर का दोस्तों इनके पास कमाने का ऑप्शन है। और उसके साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट देख सकते हैं कितना तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इनटू 4 टाइम्स हो गए हैं, जो कि मामूली बात नहीं, बहुत ही बड़ी बात है।
तो जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि भाई आईपीओ तो फ्लॉप हो गए थे, गया था, लेकिन हमें कंपनी में एक ग्रोथ देखने को मिली थी। Q1 के नतीजे ने दोस्तों सबको चौंका दिया था और सही में मैं भी चौंक गया था। मेरे पास तो बहुत होल्डिंग है, लेकिन मैं ऐसे स्टॉक को लाइफ टाइम तक होल्ड करने का सोचता हूँ, बिकॉज एटलीस्ट दोस्तों 10 साल में, एक डिकेड में अगर आपको किस्मत बदलनी है तो आप ऐसे स्टॉक पर निवेश करिए, वो अठन्नी चौन्नी के स्टॉक पर मत जाइए। मैं देखता हूँ बहुत सारे कमेंट्स पूछते हैं कि सर 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये वाले स्टॉक बताइए जो 100 गुना हो जाएंगे। फ्रेंड्स सही बताऊँ तो मल्टी बैगर स्टॉक क्या बनने वाला है, कौन बनने वाला है, उसके ऊपर शोर शराबा नहीं होता है। वो ऑलरेडी जब बन जाता है तो लोगों को पता चलता है। तो भाई मल्टी बैगर के चक्कर में मत पड़िए, मल्टी बैगर बना देगा फ्रेंड्स। और जो सस्ते चीज़ होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव, आप जानते ही हैं एक्सपेंसिव चीज़ जनरली थोड़े से अच्छे कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो बहुत अठन्नी चौन्नी पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें रिस्क होता है, डेट होता है, फ्यूचर पोजीशन सही नहीं होते, इसलिए उनका मार्केट में भाव बहुत ही कम होता है। आपने देखा कि भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो का भाव कितना है, वोडाफोन आइडिया, क्यों? तो भाई एक तरफ से उनके सर्वाइवल पे एक्सिस्टेंस की बात होती है, इसीलिए मार्केट उसको सही भाव देना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों रिटेलरों को लगता है कि 100 से मीन्स 10 से 100 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों वो सोचते नहीं है कि 10 से 5 भी हो सकता है, क्योंकि उनके फंडामेंटल डिटोरिएट हो रही है। बस दोस्तों मैं उसके बारे में निंदा नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक के बारे में निंदा मेरा काम नहीं है, सच्चाई बताना मेरा काम है। तो जहाँ पे ग्रोथ नहीं है आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए, जहाँ पे ग्रोथ है फ्रेंड्स वहाँ पे एकदम टिके रहना चाहिए। यही स्टॉक मार्केट का फंडा है और दूसरा कोई भी सीक्रेट नहीं है। तो हाल ही में इसकी लिस्टिंग हुई थी, तो 1 मंथ के चार्ट में दिखाना मीन्स कोई फायदा होगा नहीं दोस्तों। तो इधर पे 1 डे में हमें एक वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो एक ही रेंज में ट्रेड होता है 800 से लेकर 850, 870 के लगभग ट्रेड होता है। ये दोस्तों अभी मुझे लगता है ख़राब प्राइस नहीं है, एंट्री कर सकते हैं। 830 के लगभग एक अच्छा प्राइस है, 800 मिले तो बहुत ही अच्छी बात होगी दोस्तों, लेकिन ये प्राइस मुझे ख़राब नहीं लग रहा है। और अब इसको अगर वीकली चार्ट में देखूं तो कुछ इस तरह का कंडीशन देखने को मिल रही है। वीकली चार्ट दोस्तों यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक वीक को रिप्रेजेंट करता है, देख सकते हैं कैसे हमें एक बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। अब ये कॉन्सोलिडेट हो रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, हमें बॉलिंजर बैंड छोटा होता हुआ देखने को मिल रहा है। बॉलिंजर बैंड क्या होता है नहीं पता, एक दिग्गज वीडियो फ्रेंड्स मैंने शूट की है टेक्निकल के ऊपर, जाइए मैं लिंक दे दूंगा नीचे, इसको आराम से यूज़ करिए। इतना दोस्तों आप कर ही सकते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल रहा है कि एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स आराम से आप एक्सपेक्ट करिए, अगर आप 3 से 5 साल का होरिजन बनाते हैं तो बिंदास इसको एकोमोडेशन करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है कि देख सकते हैं मैकडी कैसे फ्रेंड्स इधर पे एक बुलिस जो क्रॉसओवर है अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन बहुत जल्दी अगर सेंटीमेंट ठीक रहा देखने को मिल सकता है। जो हिस्टोग्राम के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि छोटे बनना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अपकमिंग 1 साल के अंदर ये 1200 डिजर्व करता है। जी हाँ दोस्तों, 1200 या फिर उससे प्लस बहुतों का टारगेट है। इवन दोस्तों मेरे भी अगर प्रोजेक्शन की बात की जाए तो चूँकि एक रैली ड्यू है एसबीआई कार्ड में, 750 की तो लिस्टिंग ही हुई थी, उसके बाद अगर देखें तो भाई उतना नहीं भागा है। तो एक रैली ये डिजर्व करता है, जहाँ पे दोस्तों अठन्नी चौन्नी वाले स्टॉक इतने भाग गए हैं जिसका कोई फंडामेंटल नहीं है। तो भाई इतने बड़े जाइंट है, इतना बड़ा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इनके लिए वेट कर रहे हैं, तो सीरियसली किसी स्टॉक में निवेश करना है तो ये एक चॉइस हो सकता है। और फ्रेंड्स बाइंग लेवल की बात की जाए तो मैंने बताया कि अच्छे स्टॉक का बाइंग लेवल तो कुछ भी होता है, लेकिन दोस्तों हम हमेशा एमओएस की बात करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी खरीदते हैं तो आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। तो 918 का स्टॉक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 830 के नीचे एक आपको बाइंग लेवल इमर्ज होते हुए देखने को मिल सकती है। 800 के नीचे मिले दोस्तों तो आपको एमओएस मिलता है। और कहीं दोस्तों थोड़ा सा मार्केट क्रैश हो गया, 770 760 के नीचे मिल गया है दोस्तों, एकदम लपक लेना है, एकदम दबोच लेना है और वहाँ पे दोस्तों आपको एमओएस नहीं सुपर एमओएस मिलेगा। और ऐसे स्टॉक को छोड़ दीजिए 10 सालों तक, तब आपके नेक्स्ट जनरेशन आपको थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। तो ये मेरी कुछ स्टडी थी एक बूमिंग सेक्टर पे, एक बूमिंग इंडस्ट्री पे। और दोस्तों मैं इतना स्टडी इसलिए करता हूँ बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे ट्रेडर जो हमेशा प्राइस को चेस करते हैं फंस जाते हैं, मुझे बुरा लगता है। आप बिल्कुल भी फंसने वाले काम मत करिए, इतने दिग्गज जहाँ बूमिंग सेक्टर है उधर पैसा लगाइए और आराम से पैसा कमाइए फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पे लोग हो चुके हैं डेट के आदी, और जितने लोग डेट लेंगे उतनी ही कंपनी ज़्यादा कमाएगी। और दोस्तों ये रही मेरी प्रेजेंटेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक में कंजूसी मत करिएगा, उससे मुझे पैसे नहीं मिलते हैं बट मोटिवेशन मिलता है। चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्दर उसको कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप इट आउट, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर रखा है, वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट टुमारो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।